गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में कहें तो ट्रिगोनोमेट्री। ओके, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम दिख रहा होगा त्रिकोणमिति, है ना। ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, आखिर में यह क्या है त्रिकोणमिति, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले ये क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, त्रिकोणमिति क्या है, देखिए समझिएगा। स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति, पहले इस शब्द को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले शब्द को लिख लेते हैं, देखिएगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। स्टूडेंट्स, ये कितने शब्दों से मिलकर के बना। त्रिकोणमिति जो है ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है, 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द ये हो गया त्रि, ठीक है, ये त्रि हो गया, पहला शब्द ये हो गया त्रि, और दूसरा शब्द हो गया स्टूडेंट्स कोण, दूसरा शब्द हो गया कोण, और तीसरा शब्द हो गया स्टूडेंट्स मिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो स्टूडेंट्स, अब हम करना क्या हमें, स्टूडेंट्स अब हमें करना क्या है, इस तीनों शब्द का अगर हम अर्थ समझ जाते हैं तो हम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं ये भी समझ जाएंगे। जी आइए देखिए स्टूडेंट्स, त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब होता है 3, है ना, 3। अब कोण तो आप समझते हैं, कोण ही होगा, एंगल, है ना, इंग्लिश में कहे तो एंगल। और मिति का मतलब होता है स्टूडेंट्स माप, माप। स्टूडेंट्स मतलब ये हुआ जिसमें हम 3 कोणों का माप के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें हम 3 कोणों का माप पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। ओके, 3 कोणों का माप त्रिकोणमिति का होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा 3 कोणों का माप हम किस में पढ़ेंगे, 3 कोण किस में होते हैं, जाहिर सी बात है त्रिभुज में होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स ये त्रिभुज में हम पढ़ने वाला है, ठीक है, त्रिभुज में, थोड़ा सा इसको हम सीधा बनाते हैं, त्रिभुज में पढ़ने वाला है, ठीक है। इसमें त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा इसका डिफिनेशन बना देते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज एवं उसके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, और आपको बोर्ड पे लिखा गया है, समझिएगा स्टूडेंट्स, पढ़िएगा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज एवं उसके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति हमें किसमें पढ़ना है, तो त्रिभुज में ही पढ़ना है। त्रिकोण 3 कोणों का माप त्रिभुज, है ना, तो त्रिभुज में ही पढ़ना है। आप समझ में आ गया, त्रिकोणमिति हम त्रिभुज में पढ़ते हैं, जिसका मतलब हुआ 3 कोणों का माप। ओके, अब यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट्स, ये जो है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये त्रिकोणमिति है त्रिभुज में पढ़ते हैं, लेकिन किस प्रकार के त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में। तो स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज में हम अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन कराता है हमें कौन, तो त्रिकोणमिति। तो स्टूडेंट्स ये कौन, कोई एक त्रिभुज इसका नेमिंग देते हैं, ए बी सी, एबीसी एक त्रिभुज हो गया जिसका कोण बी जो है समकोण है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए धीरे धीरे पढ़ते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स ये जो है नीचे वाला साइड, इसमें 3 साइड है, 3 भुजा है, 1 2 3 भुजा है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम आधार कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। बेस इंग्लिश में बेस कहेंगे, बी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लंब भी कहते हैं, लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर इंग्लिश में पी, और इसको हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस एच। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या समझा, अभी हमने ये समझा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज के कोण एवं उसके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं।
है ना, ये समझ में आ गया। और ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमने बना दिया, और यहाँ पे लंब, ये कर्ण और ये आधार हमने यहाँ पे बना दिया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं त्रिभुज में, ये त्रिकोणमिति जो है ना इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स आप देखिएगा त्रिकोणमिति में ना हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना सबसे बेसिक चीज है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें हमें जो पढ़ना है वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय अनुपात देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसको इंग्लिश से अगर बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको शॉर्टकट में क्या है तो टी रेशियो कहते हैं। टी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी कि टी रेशियो हम देखिए स्टडी करते हैं। सबसे पहला इसका बेसिक चीज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, बेसिक चीज है, यही से स्टार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री, यही से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना है, तो आइए देखते हैं कितना है। सबसे पहला स्टूडेंट साइन, क्या है साइन, SIN, साइन, ये सब ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है ये सब, ठीक है साइन। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा नंबर पे होता है कोसाइन। अब ये नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है हिंदी में साइन कोसाइन। उसके बाद कहेंगे स्टूडेंट तीसरा जो होता है टैंजेंट, ठीक है। चौथा जो होता है कोटैंजेंट। देखिए ना स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा साइन लिखा, अब इसमें CO लगा दिया को, तो ये हो गया कोसाइन। अब इधर टैंजेंट, अब इसमें CO लगा दिया तो कोटैंजेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड और छठा हो जाएगा कोसेकेंड, को लगा देंगे को सेकेंड। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं टोटल। ट्रिगोनोमेट्री में हमें बस इसी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हमें स्टडी करना है। ओके बस इतना ही हमें स्टडी करना है। अब इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है, आगे की तरफ बढ़ाया गया है। तो साइन को हम शॉर्टकट में 3 लेटर लेते हैं, SIN साइन। कॉस को सुन COS कॉस, इसको साइन कहते हैं, इसको कोसाइन को कॉस कहते हैं। और टेंजेंट को हम टेंजेंट नहीं कहते हैं, टाइन कहते हैं। और कोटेंजेंट को ओनली कॉट कहते हैं। और उसके बाद सेकंड को हम लोग ओनली सेक कहते हैं। और कॉसेकेंड को हम लोग कॉसिक कहते हैं, कॉसिक कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लेटर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉस ले चुके हैं, तो फिर कॉस लेंगे तो ये मिस्टेक होगा, कंफ्यूजन होगी, कॉसिक है स्टूडेंट्स, कॉसिक। तो यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसिक, ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। और इसी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमें पूरा चैप्टर में स्टडी करना, पूरा जो चैप्टर जो है पूरा चैप्टर में यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करना है, दूसरा कोई नहीं है। अब इसमें बस इतना ही स्टडी करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप सबका एक फॉर्मूला आता है ट्रिगोनोमेट्री अनुपात, यहाँ पे लिखे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सबका एक अनुपात का फॉर्मूला होता है, तब उस फॉर्मूला को हम समझ लेते हैं। हम लोगों ने ये समझ गया कि त्रिकोणमिति क्या होता है, हम किस ये त्रिकोणमिति कौन सी त्रिभुज में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का 3 भुजा, एक को आधार लंब कर्ण कहते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको कहते हैं वो 6 को कौन सा है, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। ये सबका फुल फॉर्म है, साइन का कॉस ये साइन है, कोस का कोसाइन होता है, टैन का टेंजेंट होता है। ये सबका ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसका काम है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सबका फॉर्मूला होता है। चलिए सबका फॉर्मूला हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में बना रहा हूं, ये क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है। ओके और यहाँ पे बाबू ये 90 डिग्री का कोण है। तो इसका नाम है, कुछ भी नेम दे दे, ABC A B C या P की बार कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें यहाँ पे एक कोण लेते हैं इनको थीटा, यहाँ पे अगर लेते हैं कोण यहाँ पे तो यहाँ पे अगर कोण लेंगे ना थीटा, तो ये और इसके सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा,
आधार, ये वाला आधार हो गया, और ये वाला तो कर्ण है ना, तो फिक्स होता है। अगर इस फिगर में ध्यान दीजिएगा, अगर बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस फिगर को ऐसे करते हैं, देखिएगा ऐसा, अगर हम थीटा यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे थीटा आ गया, ये जो कोण है यहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे में ऊपर चला गया, तब इसके सामने वाला भुजा कौन है, तो ये वाला अब हो जाएगा क्या, लंब, ये हो जाएगा लंब, अब ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बाबू, ये आधार बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है। और ये कर्ण है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा कि लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हम कभी इसको लंब कहेंगे तो कभी इसको कहेंगे। अब ये किसके आधार पे कहेंगे, तो थीटा, थीटा कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसके सामने वाले भुजा को हम कहेंगे ये लंब है। अगर थीटा यहाँ पर आएगा तो इसके सामने वाले भुजा को कहेंगे ये लंब है, ठीक है। और ये आधार हो जाएगा। कर्ण फिक्स है बाबू, कर्ण कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं, तो 90 डिग्री यहाँ पर भी है ना, तो कर्ण ये फिक्स होता है। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा है, और ये कर्ण कहलाएगी, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। लंब और आधार आपस में चेंज होगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो आइए बच्चों हम फॉर्मूला पहले देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है, अनुपात जो है इसका फॉर्मूला सबसे देखिए, यहाँ पे जाइए। सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है बाबू, सबसे पहला ये है क्या, पूछा जाएगा आपसे साइन थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। चलिए फुल फॉर्म पूरा लिख देते हैं, लंब, इसको लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। अब दूसरा का बात करते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, तो आधार बटा कर्ण। ध्यान से समझना है बाबू। देखो साइन थीटा का आ जाएगा, तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, ये वाला लंब है ना, क्योंकि थीटा यहाँ पे, ये लंब हो गया, लंब बटा कर्ण। और कॉस का आ जाएगा तो आधार बटा कर्ण, ओके, आधार बटा, दोनों में कर देखो, नीचे कर्ण, इसमें भी कर्ण, इसमें लंब, इसमें आधार, और इस दोनों फॉर्मूला को रट जाएगा बिल्कुल 100% एकदम याद हो करो। इस साइन थीटा लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, बस ये दो फॉर्मूला याद हो गया तो और फॉर्मूला टोटल इसमें का याद हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये दो फॉर्मूला किसी भी कीमत पे याद कर लेना, तो याद हो गया होगा। तो चलिए तीसरा बनाते हैं बाबू, tan थीटा। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो बाबू बस इसी दोनों से बनाना है। देखिए ये नीचे कर्ण है, ये नीचे कर्ण है, दोनों कर्ण से कर्ण कैंसिल कर दो, कटा दो, तो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर लंब बच गया, ऊपर लंब हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा बाबू, आधार, नीचे जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार। बस समझ में आ रहा है। देखो यही चीज, इसी से साइन और कॉस से इस फॉर्मूला को हम बनाए, कर्ण से कर्ण कैंसिल कर दिया, ऊपर बचा लंब, नीचे बचा आधार, तो लंब बटा आधार। तो यानी कि अगर साइन और कॉस का फॉर्मूला आपको याद है तो tan का भी आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे याद करना है वो देखो, साइन का लंब बटा कर्ण, माइंड में सेटअप करना, साइन का लंब बटा कर्ण, ओके। कॉस का आधार बटा कर्ण, दोनों में नीचे कर्ण है, साइन में ऊपर लंब नीचे कर्ण, कॉस में ऊपर आधार नीचे कर्ण। और tan का अगर पूछा जाए, tan का तो क्या करना है, दोनों में से कर्ण को हटाना है, साइन से भी कर्ण खत्म, नीचे कॉस से भी कर्ण को कैंसिल करना है, और यहाँ पे लंब बटा आधार, जो लंब बटा आधार यहाँ पे 3 नंबर फॉर्मूला में 3 नंबर tan। बाबू अगर ये 3 फॉर्मूला पे याद हो गया, आपको सेटअप हो गया, तो आगे का ये 3 फॉर्मूला आसान हो गया। कैसे आप देखते हैं कैसे, देखो चौथा नंबर फॉर्मूला देखो बाबू, किसका, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बताना है। इसका 5वां नंबर क्या बाबू, तो सेक थीटा का फॉर्मूला बताना है। और छठा नंबर क्या बाबू, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताना है। बाबू देखो ये 3 फॉर्मूला, ध्यान से समझना, ये 3 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला है ना, 3 फॉर्मूला, यहाँ से 3 फॉर्मूला, और ये 3 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला, देखो ये 3 फॉर्मूला, ध्यान से समझना। इसी को पलट देंगे तो ये बन जाएगा। देखो कॉट का क्या फॉर्मूला होगा, कॉट का, तो इसको पलट दो, आधार बटा लंब, इसको tan को पलट दो, तो ये हो जाएगा क्या बाबू, तो आधार बटा, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आधार, आधार, और नीचे हो जाएगा लंब, ठीक है। अगर पूछे सेक का बता तो कॉस को पलट देते हैं, कॉस को पलट दो, ऊपर हो जाएगा कर्ण और नीचे हो जाएगा आधार,
स्टूडेंट्स अगर पूछा जाएगा ये इसका कोसेक थीटा का, तो साइन को पलट देंगे, कॉन बटा लॉग में। तो स्टूडेंट्स आपको ये तीन फॉर्मूला को सेटिंग करना माइंड में। देखिएगा सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला जो इसको पलटने से सबसे नीचे वाला बन जाता है, ठीक है। देखिए ऊपर से 2 नंबर वाला जो फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, इसको पलट दिएगा तो नीचे से जो 2 नंबर ये बन जाता है सेक का बन जाता है। ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है। देखिए ये ऊपर से 3 नंबर का जो फॉर्मूला है और नीचे से जो 3 नंबर की ये सेम होता है। तो आइए इसको याद करने के लिए स्टूडेंट्स हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब आप नोट कर लिए होंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको ये बताने के लिए 2 फिगर बनाया था, कौन लंब कौन आधार होगा, ठीक है। तो लंब और आधार जो आपस में चेंज होते रहेगा, ये तो समझ में आ गया। आइए देखिए बारीकी से समझना है बाबू, बारीकी से समझना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आएगा। बस कुछ नहीं, बस 6 फॉर्मूला आपको याद करना है, बस यही 6 फॉर्मूला आपको याद करना है। इसको सेटअप कर लो बहुत। इसके लिए हमें ट्रिक भी बता दें। देखो यहाँ पर सब बढ़िया ट्रिक बता देते हैं। देखो बाबू यहाँ पे टी भी है, TRIC के हम ऐसा ही ट्रिक लिखते हैं ना बच्चों, आप सबको पता होगा ये ट्रिक है। तो देखो ध्यान से समझना, इसको करना क्या है, LAL लाल, ऊपर क्या लिखना है लाल, और नीचे क्या लिखना है बाबू कक्का, कक्का लाल, ऊपर लाल नीचे कक्का, लाल कक्का। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान देना बाबू। देखो ये लंब बटा कर्ण किसका हो गया, लंब बटा कर्ण पहला वाला का हो गया, ठीक है ना। साइन का फॉर्मूला ये हो गया, साइन का लंब बटा कर्ण साइन का फॉर्मूला हो गया। आधार बटा कर्ण किसका हो गया फॉर्मूला बाबू, आधार बटा कर्ण, दूसरा का आधार बटा कर्ण, देखो दूसरा का हो गया कॉस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और लंब बटा आधार किसका, लंब बटा आधार, L फॉर लंब बटा आधार किसका, तो tan का हो गया। देखा लाल का लिखो अगर याद नहीं है तो, इसके लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, माइंड में सेटअप करके दौड़ाना है। लाल का लंब बटा कर्ण है ना, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, साइन कॉस टेन। अब 3 याद हो गया तो भाई इसको क्या, इसको पलट देंगे बस। देखो इसको पलट दोगे, इसको पलटोगे तो किसका बन जाएगा, कॉट का बन जाएगा, है ना, आधार बटा लंब। इसको पलट दो तो सेक का बन जाएगा, कौन बटा आधार, देखो कौन बटा आधार, ये सेक का हो जाएगा। पलट दोगे तो इसको पलट दोगे तो कॉसेक का बन जाएगा, कॉसेक का बन जाएगा। तो सुन ये ट्रिक बहुत कमाल का है याद करने का। हालांकि ये 6 फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, इसमें क्या ट्रिक बताने, तो ऐसा ही आपको देख करके पहले ही याद हो गया होगा। लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण 2 याद होगा तो इसको क्या करना, कर्ण से कर्ण कैंसिल कर लंब बटा आधार होगा, इसका लंब उठाना इसका आधार उठाना, सेटिंग मार देना है बस। अब ये 3 याद होगा तो इसको पलट देना है, सिंपल सा लॉजिक, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स आपको बस ये 6 फॉर्मूला से ही एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा हम और भी इसको प्रैक्टिस करा देते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करते हैं, और इसको हम और भी प्रैक्टिस करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप पहले सभी को नोट कर लें, सबको आप पहले नोट करें, ठीक है। और उसके बाद से स्टूडेंट्स हम चलते हैं, इसका ट्रिक बता देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कीजिएगा नोटबुक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और चलिए समझते हैं, आइए बाबू। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए यहीं पे समझ लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है बाबू। चलिए बाबू देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ABC। ये तो 90 डिग्री होता है, हमको पता है पहले से बाबू। ये मान करके चलो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर है, जो भी समझ लो। ये 3 मीटर है, ठीक है। 4 मीटर 3 मीटर हमें लंब दिया गया है और हमें आधार दिया गया है। कर्ण है क्या इसमें, कर्ण तो नहीं दिया गया है। तो बाबू जब हमको लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, कर्ण जब हमको नहीं दिया रहेगा, तो आओ कर्ण कैसे निकालेंगे ये दिखा देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला और नोट करना बाबू, कौन सा,
तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला, कर्ण जिसमें कर्ण नहीं है ना बाबू, कर्ण निकालेंगे हम। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला से बाबू इसका कर्ण निकल जाएगा। मान लो, चलो निकाल के देखते हैं कितना आएगा बाबू। चलो निकाल के, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं। तो बाबू यहाँ पे हम कर्ण निकालने जा रहे हैं। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा बाबू 16, और ये हो जाएगा 9। जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 5 मीटर। तो देखो यहाँ पे कर्ण मिल गया 5 मीटर। कर्ण निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको बाबू ये कर्ण देगा, लंब देगा, कहेगा आधार निकालिए, आधार नहीं देगा। तो आधार निकालेंगे बाबू कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, ध्यान से समझिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए आधार निकाला है, तो कर्ण में से लंब को माइनस करें, बस कर्ण निकालने के लिए प्लस किया जाता है और सब में माइनस। देखो कर्ण में से ना लंब को माइनस करेंगे ना, 5 में से 4 को माइनस करेंगे ना स्क्वायर करके, तब ये निकलेगा, आधार निकलेगा। ठीक है, अगर इसको निकाला होगा तो वही करेंगे। इसका देखो करके दिखा देते हैं। आधार बराबर रूट ओवर किसका, इसका कर्ण का स्क्वायर। भूल कर भी गलत मत करना। देखो कर्ण पहले बड़ा वाला का स्क्वायर करना है, बड़ा वाला का, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा कितना, 9। 9 का वर्गमूल 3, देखो 3 आ गया, 3 मीटर आ गया। तो लंब कर्ण आधार तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो बाबू कर्ण का फॉर्मूला हो गया, आधार का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे बाबू लंब का फॉर्मूला भी देख लो। तो क्या करना, छोटी सी बात है, बस कर्ण के स्क्वायर में से माइनस करना है आपको। किसको, तो आधार को माइनस करेंगे। आधार निकाला है तो लंब को माइनस करेंगे, लंब निकाला हो तो आधार को माइनस करेंगे। इसके लिए तो जोड़ा जाता है। ये 3 फॉर्मूला भी आप सबको बाबू याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार तीनों हमें मिल गया। आइए अब हमसे देखिए क्या क्या पूछा जाएगा बाबू। हमसे पूछा जाएगा ना बाबू कि साइन सी का मान बताइए कितना है, साइन सी। तो सबसे पहले बाबू पता करो साइन सी करना। सी कहां पर है ना, सी है, तो सी है दे हाई सी है, तो इसके सामने वाला हाई हो जाएगा लंब, हाई लंब हो जाएगा। सी के सामने वाला हो जाएगा लंब। थीटा के जगह पर इधर थीटा ना, थीटा लेके इसको थीटा बोलते हैं, ये सब थीटा है। इसका जो साइन सी पूछ रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण है ना। फॉर्मूला होता है, आप लिख देंगे बाबू लंब बटा कर्ण, पहले फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब देखना है कि लंब कौन है, लंब। साइन का पहले फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अब लंब कौन है, तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा, हो जाएगा लंब, और कर्ण कौन है, तो ये हो जाएगा कर्ण। बस आंसर। वैसे ही बाबू अगर पूछा जाए आपसे cos c बताइए, cos c, तो पहले cos का फॉर्मूला लिखो बाबू। cos का आधार बटा कौन है, आप लिख दो बाबू आधार बटा कौन। अब देखो c कहाँ है, यदि c यहाँ पे है तो c के सामने वाली तो लंब होगा, है वो लंब भाई ना, आधार होगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है, तो 3, और कर्ण कितना है, तो 5, 3 बटा 5। ये सी के सामने वाला लंब होगा, लंब, तो इसमें लंब तो थोड़ी है, लंब तो लेना नहीं है। जैसे मान लो पूछा जाएगा tan सी बताइए, तो इसका tan का पहले फॉर्मूला यहां से देख कर लिखो, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो सी यहाँ पे है, देखो ना, करो ना सी देखो सी, तो सी के सामने वाला ये लंब हो गया, तो 4 हो गया लंब, आधार हो जाएगा 3, तो कौन है, देखो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। वैसे ही बाबू अगर पूछा जाएगा आपसे सेक थीटा, तो क्या करेंगे, सेक सी पूछा जाएगा, तो देखिए सेक के पहले फॉर्मूला लिखना है बाबू, कर्ण बटा आधार, पहले फॉर्मूला लिख लो, कर्ण बटा आधार। अब देखो ध्यान से, कर्ण कौन है, तो कर्ण ये 5 है, कर्ण तो आप लिख देंगे 5, और सी के सामने वाला तो लंब है, तो लंब हो गया, इसको तो नहीं लिखेंगे, आधार ना चाहिए, तो 3 है, नीचे लिख देंगे 3। सी के सामने वाला लंब है, सामने वाला लंब होगा, ये भी हो गया बाबू, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसा ही स्टूडेंट्स जो भी हमसे पूछा जाएगा, साइन कॉस टेन कॉस कुछ भी पूछा जाए, हमें फॉर्मूला याद रखना है।
ठीक है। अब देखो बाबू, अगर आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाता है बाबू, अगर आपसे पूछा जाए साइन ए बताओ, साइन ए, साइन ए, तो पहले साइन का फॉर्मूला लिखो, ए बी सी डी पे ध्यान मत दो, पहले साइन का फॉर्मूला लिखो। तो साइन का फॉर्मूला क्या है बाबू, लॉग बटा कॉर्ड। देखो फॉर्मूला देख करके पहले लिख लो, बाद में याद करना, तुमसे याद हो जाएगा, वो अच्छा है। पहले साइन का फॉर्मूला लॉग बटा कॉर्ड लिख लेंगे। उसके बाद देखो बाबू, लॉग में कौन होगा, तो ए, देखो ए है ना, तो ए यहाँ पे ना, ये ना ए है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लॉग। देखो ए के सामने वाला लॉग होगा, यानी कि 3 हो जाएगा लॉग, और कौन कौन है, तो कौन हो जाएगा 5। देखो तब अगर ऐसे साइन ए पूछेगा तो 3/5 आंसर आएगा, साइन सी पूछेगा तो 4/5 आंसर आएगा। अभी मत करो सर साइन बी भी पूछेगा ना, तो बी नहीं पूछेगा कि 90 डिग्री के कोण ही नहीं पूछते, ये न तो ये पूछेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कोण है वो फिक्स है, इसके सामने वाला ये कोण है, कोण नहीं बदलता है, ये और ये आपस में बदलता है। देख लो बाबू, देख लो ना। अब ऐसा ही अगर कॉस पूछे, कॉस ए अगर पूछे, कॉस ए का दिक्कत है भाई, कॉस का पहले फॉर्मूला आधार बटा कोण है। तो देखो ए के सामने वाला है तो लॉग है, हमें आधार ना चाहिए, तो आधार हो जाएगा 4, कोण हो जाएगा 5, 4/5, 4/5 आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये जितना भी आज आप कंसेप्ट समझे हैं, इस कंसेप्ट को एक बार और प्रैक्टिस करें, बार बार आप इसको प्रैक्टिस करें, पूरा बढ़िया से इसको आप फेयर बनाएं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसको नेक्स्ट क्लास में इसको मैं एक बार और रिवीजन मारूंगा, एक बार और आपको मैं समझाऊंगा, और समझाने के बाद जब फॉर्मूला पे आपको कमांड हो जाएगा तब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा 8.1 नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जितना भी कंसेप्ट समझा, इस सभी कंसेप्ट को पहले हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। थोड़ा सा भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए बाबू, कोई भी प्रॉब्लम्स हमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, 0% भी नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। इतना कंसेप्ट हम आज ही क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 को। तो सुन देखिएगा, आप फिर से समझिए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो हमने देखा बाबू, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बाबू, ध्यान से सुनिएगा, ये मत कहिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है, एकदम रिलैक्स मूड में हो जाएगा, एकदम रिलैक्स मूड में हो जाएगा, एकदम बढ़िया से मन लगा करके समझिए बाबू, एकदम मन लगा करके। बाबू, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप। तो 3 कोणों का माप त्रिभुज ना होगा, चतुर्भुज थोड़ी होगा बाबू। चलो अब बाबू, इसमें कौन सी त्रिभुज को पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया बाबू। अब त्रिकोणमितीय अनुपात देखो, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है बाबू। कौन कौन, तो देखो साइन, अब साइन को शॉर्टकट में केवल साइन कहते हैं, ए साइन एनी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, साइन। उसके बाद कोसाइन, कोसाइन को शॉर्टकट में सी, देखो साइन है, इसी में सीओ लगा दो, को लगा दो, कोसाइन, साइन कोसाइन, ये याद रखना, बस इसमें को लगा देना, कोसाइन, ठीक है। ये सब ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन कोसाइन। अब देखो टैंजेंट, टैंजेंट है ना, इसमें टी एंड टैन, इसको टैन बोलते हैं, इसमें को लगा दो, टैन में को टैंजेंट जिसको कॉट बोलते हैं, सेकंड जिसको सेक बोलते हैं, कोसेकंड जिसको कॉसेक बोलते हैं। फिर से साइन कॉस टैन, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए बाबू, बोलो आप भी बोलो मेरे साथ, कहने आएगा ना, उल्टा पुल्टा नहीं कर दे। साइन, ठीक है, कॉस, ओके, साइन कॉस टैन, कॉट, कॉट 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 कॉट, फिर से बोलो कॉट, सेक सेक, कॉसेक 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 कॉसेक, ओके, कॉसेक। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इस 6 का फॉर्मूला ना, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 का फॉर्मूला साइन थीटा। अब थीटा क्या बाबू, यहाँ पे थीटा जरूरी नहीं कि थीटा ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, साइन ए, साइन बी, साइन सी, कुछ भी हो सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या, लंब बटा कर्ण, याद रखना है बाबू, सबसे पहले लंब, उसके नीचे कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस का, तो लंब को खत्म करो, अब आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण।
साइन, देखो देखो साइन का लंब कर्ण आधार कर्ण दोनों में कर्ण है नीचे, साइन और कॉस में। अब tan के लिखने के लिए क्या करेंगे, कर्ण से कर्ण कैंसिल करो, कैंसिल करो, क्या बचेगा, लंब बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा आधार, लंब बटा आधार। तो बाबू साइन याद हो गया, कॉस याद हो गया, tan याद हो गया, साइन कॉस tan याद हो गया। साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, tan का लंब बटा आधार, याद हो गया। अब इस तीनों को करने के क्या है बाबू, इसको कॉट का तो इसको पलट दो, कॉट का लिखना होगा तो आधार ऊपर करो, लंब नीचे कर दो, ठीक है। इसका लिखना होगा है ना, इसका सेक का लिखना है तब इसको पलट दो, और कसेक का लिखना होगा तो इसको पलट दो। मतलब जो सबसे ऊपर वाला का फॉर्मूला होता है उसको पलटेंगे तो सबसे नीचे वाला का फॉर्मूला बनेगा। ऊपर से जो 2 नंबर का फॉर्मूला होता है उसको अगर पलटेंगे तो नीचे से जो 2 नंबर पे आता है ये वाला सेक का, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर से जो 3 नंबर का फॉर्मूला होता है इसको पलट देंगे तो नीचे से 3 नंबर वाला का फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे। इसका ट्रिक भी हमने बताया लाल कक्का, उसको भी आप याद कर ले, नोटबुक में नोट कर। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग फिगर में कौन सा लंब कहलाएगा कौन सा आधार कहलाएगा। तो इसको हमें देखना है बाबू कि ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पे जो भी चीज होगा इसी के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। सी है ना, तो सी यहाँ पे देखो, सी यहाँ पे, सी के सामने वाला कहलाएगा लंब। यहाँ पे देखना बाबू, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो भी चीज होगा उसी के सामने वाला कहलाएगा लंब। जैसे यहाँ पे सी है तो सी के सामने वाला कहलाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। बस ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे साइन ए है ना, ए, तो ए पर देखो यहाँ पे ए है, ए तो ए के सामने तो इसका क्या है, ए के सामने वाला ये कहलाएगा। अब ये हो जाएगा लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको सभी को प्रैक्टिस कर लेना है, खूब बढ़िया से सभी फॉर्मूला को याद कर लेना है, खूब सुंदर से फिगर बना लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां पे एक्सरसाइज 8.1 को खूब बढ़िया से प्यार से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही, बाय सी यू, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स इस सबको एक बार मैं और रिवीजन करवाऊंगा, और रिवीजन करवाने के बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप डेली का लेक्चर जरूर देखें और देख करके आप नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं कि बस देख लिए हो गया, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। और हाँ, लास्ट में स्टूडेंट्स एक बात और, आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि और भी आपके दोस्त द्वारा पढ़े समझे। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, मिलते हैं कल, बाय सी यू।